कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में पोलिंग का अमल जारी है, तहम टर्न आउट जो है वो खासा कम नजर आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें हैदराबाद से अपडेट करेंगे इरफान अराई, जबकि कराची की सूरत हाल हम जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, पहले ये बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और टर्न आउट कैसा नजर आ रहा है? तकरीबन 1 घंटा होने वाला है पोलिंग के आगाज को हुए। जो है वो तकरीबन होने वाला है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और ये मैं कोरंगी पुलिस स्कूल के अंदर हूँ। कोरंगी मिल्लत स्कूल है, यहाँ पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और मेरे कब में आप देखते हैं पोलिंग स्टेशन है। अब तक यहाँ पे जो है वो इंतखाबी मुहिम का अमल शुरू नहीं हो सका है। अगर पोलिंग एजेंट की बात करें तो सिर्फ जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा अभी तक कोई किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट यहाँ नहीं पहुँचे हैं। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आने वालों की, तो अब तक कोई वोट यहाँ पे कास्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल सन्नाटा आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कोई वोटर यहाँ मौजूद नहीं है। और जो लोग हमारे यहाँ पे लोगों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि वो तकरीबन दिन के टाइम वो निकलेंगे घरों से और वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। जबकि पुलिस की जो है वो नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात करें तो 296 पोलिंग स्टेशन है जिनको हसास करार दिया गया है, जबकि टोटल 766 पोलिंग स्टेशन हैं। जबकि कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ पुलिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो SSP कोरंगी जो साजिद सदुज़ोई हैं, उन्होंने दौरा भी किया है और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है। अगर पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करें तो 6218 जो है वो पुलिस के जवान और अफसरान जो है वो यहाँ तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। जबकि 1450 उम्मीदवार हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं जो यहाँ से इलेक्शन के लिए उसमें मुहिम में खड़े हुए हैं। साथ ही MQM जो है बॉयकॉट कर चुकी है इसका। जी ठीक है खुर्रम, साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद से इरफान अराई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा वहाँ पर सूरत हाल क्या है? अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो वहाँ पर अमला मौजूद है, तमाम तर सामान वहाँ पर पहुँच चुका है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पक्का किला का इलाका है, ये यूनियन कमेटी 30 सिटी का इलाका है। ये इस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमला सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद है। वोटर्स का इंतज़ार है। इसके साथ साथ अभी तक बैलेट पेपर जो हैं वो खुले नहीं है। उसकी वजह जो है हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बताते हैं कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जो हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसकी वजह से बैलेट पेपर्स को अभी नहीं खोला गया है। ताहम तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जैसे ही पोलिंग एजेंट्स आते हैं तो उसके बाद जो है वोटर्स के वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। यहाँ पर MQM और PSP के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन की सीटों पर मध्य मुकाबिल थे। PSP चूंकि जम हो गई है, MQM में पोलिंग का आगाज हो चुका है जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इरफान अराई और खुर्रम गुलजार, आप दोनों ने अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बॉर्डर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।